आज हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है। दोस्तों, हिंदुस्तान में मुसलमानों के होने का सबूत तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मिलता है। लेकिन अगर आप इतिहास की किताबों में इस बात को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुसलमान अपनी शान व शौकत के साथ हिंदुस्तान में कब दाखिल हुए, तो आपको सबसे पहला नाम मोहम्मद बिन कासिम का मिलेगा। क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम में अपनी फ़ौज के साथ दाखिल होने वाले पहले हिंदुस्तान के मुस्लिम थे। मोहम्मद बिन कासिम ने सिर्फ 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का परचम लहराया था। और मोहम्मद बिन कासिम ही वो इंसान थे जिसने हिंदुस्तान के लोगों से इस्लाम का तारुफ करवाया था। यानी हिंदुस्तान के लोगों को बताया था कि इस्लाम भी एक धर्म है। उससे पहले हिंदुस्तान के लोग इस धर्म से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हुआ करते थे। यही बात इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मोहम्मद बिन कासिम कौन थे और आखिर क्या वजह थी कि इतने कम उम्र में योद्धा को हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमला करना पड़ा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इन्होंने हिंदुस्तान पर जीत हासिल करने के बाद अपनी बाकी ज़िंदगी कैसे गुजारी और इनकी मौत से रिलेटेड भी कुछ ऐसी दिलचस्प बातें आपको आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो यकीनन आपको हैरान कर देंगी। इसको शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास ही में बेल आइकन को दबा दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे वीडियो को हमेशा लाइक किया कीजिए, ताकि इसी तरह के हिस्टोरिकल और नॉलेजेबल वीडियोस का सिलसिला हम जारी रख सके। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 1300 साल पहले से। हज़रत मोहम्मद बिन कासिम 694 ईस्वी में ताइफ में हुई थी। आप बनो उमैया के एक मशहूर गवर्नर सज्जाद बिन यूसुफ के भतीजे थे। आप सिर्फ 5 साल की उम्र के ही हो पाए थे कि आपके वालिद का अचानक से इंतकाल हो गया। मोहम्मद बिन कासिम बचपन से ही होशियार और ज़हीन थे और जंगी मामलात में आपको बहुत ज़्यादा सलाहियत हासिल थी। आप तालीम हासिल करना चाहते थे, लेकिन गरीबी की वजह से आप तालीम न हासिल कर सके और इसी वजह से आप बहुत ही कम उम्र में फ़ौज में भर्ती हो गए। लिहाजा कम उम्र होने के बावजूद भी आपने अपनी होशियारी और बहादुरी के बलबूते पर फ़ौज में एक आला मकाम हासिल किया। लिहाजा अब बात आती है कि आखिर हिंदुस्तान पर मोहम्मद बिन कासिम ने चढ़ाई क्यों की थी। दोस्तों, ये बात है उस दौर की जब हमारे हिंदुस्तान की सरहद यानी हिंदुस्तान की बॉर्डर उस सिंध में हुआ करती थी जो सिंध आज हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में मौजूद है। इस सिंध पर उस वक्त 2 लोगों का राज था। आधे सिंध पर राजा दहिर की हुकूमत थी, वही बचे हुए आधे सिंध पर राजा दहिर के बड़े भाई यानी राजा धरसिया की हुकूमत थी। इन दोनों के बीच लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब राजा दहिर ने अपने पंडितों और अपने नजूमियों के कहने पर अपनी बहन लाड़ी से शादी कर ली। क्योंकि पंडितों का यह कहना था कि जो भी इस लड़की से शादी करेगा तो हुकूमत उसी के पास रहेगी, क्योंकि लाड़ी बड़ी ही खुश नसीब है। ये बात राजा दहिर के बड़े भाई राजा धरसिया को बिल्कुल नागवार गुजरी और राजा धरसिया ने गुस्से में आकर एक बड़ी फौज के साथ राजा दहिर पर हमला कर दिया। राजा दहिर और राजा धरसिया के बीच जंग होती इससे पहले ही राजा धरसिया को चेचक की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से राजा धरसिया की मौत हो गई और इसी के साथ पूरे सिंध पर राजा दहिर का कब्जा हो गया। और उसी वक्त से राजा दहिर की ही पूरी सिंध पर हुकूमत होने लगी। राजा दहिर एक जालिम बादशाह था जो अपनी रियाया पर बड़ा ही जुल्म किया करता था। एक बार की बात है, लंका के गवर्नर ने इराक के मुस्लिम गवर्नर को तोहफे में भेजने के लिए एक जहाज़ रवाना किया गया। लंका के इस जहाज़ में तोहफों के साथ साथ कुछ मुस्लिम खवातीन भी थी जो काबे शरीफ के हज के इरादे से निकली थी। ये जहाज़ जब सिंध के इलाके में गुजर रहा था, सिंध के बंदरगाह पर लुटेरों ने इसे अपना निशाना बना लिया। तमाम तोहफे लूट लिए गए और तमाम मुस्लिम खवातीन और मर्द जो भी मौजूद थे सबको कत्ल कर दिया गया। सिर्फ एक शख्स बच सका जो भागकर इराक पहुंचा और उसने इराक के गवर्नर को इस पूरे हादसे की खबर दी। वजह ये थी कि मुसलमान उस वक्त इस प्लेन जैसे इलाकों में अपनी फतह को आगे बढ़ाने के लिए मसरूफ़ थे और लगातार जीत हासिल कर रहे थे। इसीलिए इराक के गवर्नर यानी हुज्जाज बिन यूसुफ ने इस पूरे हादसे को खत के ज़रिए से निपटना ही बेहतर समझा और उसने सिंध के राजा यानी दहिर को एक खत लिखा। और उस खत में हुज्जाज बिन यूसुफ ने यह लिखा कि हमें जितना भी नुकसान हुआ है आप उसकी भरपाई करें और उन डाकुओं से बदला लें जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। लिहाजा राजा दहिर ने हुज्जाज बिन यूसुफ के खत पर अमल करने के बजाय अपना घमंड पकड़ दिखाई और हुज्जाज बिन यूसुफ की तरफ एक खत रवाना किया जिसमें उसने उन तमाम चीज़ों का इनकार कर दिया जिसकी मांग हुज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दहिर से की थी। जब यह खत हुज्जाज बिन यूसुफ के पास पहुंचा
तो हुज्जाज बिन यूसुफ गुस्से से पागल हो गए और उन्होंने फौरन जंग का ऐलान कर दिया। कुछ देर में यूसुफ ने अपने भतीजे यानी मोहम्मद बिन कासिम, जिनकी उम्र अभी 17 बरस थी, उनको उस पूरे फौज की सिपा सालारी दी और उनकी निगरानी में पूरी फौज को हिंदुस्तान की तरफ रवाना किया। जब मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज के साथ हिंदुस्तान पर चढ़ाई की तो राजा दहिर की वो फौज, जो अपने घमंड में हमेशा चकनाचूर रहती थी, लम्हे भर में ही मोहम्मद बिन कासिम की होशियारी और बहादुरी के सामने न टिक सकी। चंद लम्हों के बाद ही राजा दहिर की फौज को शिकस्त हासिल हुई और राजा दहिर भी उस हार में कत्ल कर दिया गया। लिहाजा मोहम्मद बिन कासिम ने चंद लम्हों के अंदर हिंदुस्तान को भी उन देशों की लिस्ट में शामिल कर लिया जिन देशों में इस्लाम का झंडा गाड़ा जा चुका था। उसके बाद हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन कासिम ने लगातार एक के बाद एक इलाके को फतह करना शुरू कर दिया। आप लगातार बड़े से बड़े किले फतेह करते चले गए और एक वक्त ऐसा आया कि जब पूरे सिंध इलाके पर आपका कब्जा हो चुका था और आप तकरीबन सिंध में 4 साल रुके और इन 4 सालों में आपने हुकूमत का एक ऐसा निज़ाम तैयार किया जो आज से पहले के लोगों ने कभी नहीं देखा था। आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए थे। मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, हर बंदा आपको बहुत इज्जत दिया करता था, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ये मशहूर था कि आपके अखलाक हद से ज़्यादा अच्छे थे। आप जिससे भी एक बार मिलते थे वो आपका दीवाना हो जाता था। आप अमीर गरीब हर एक से बराबरी के साथ मिला करते थे। जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर पहली बार फतेह हासिल की थी, उसी के अगले दिन ही मोहम्मद बिन कासिम ने यह ऐलान करवा दिया था, जो शख्स भी अपने मजहब पर कायम रहना चाहता है उसे अपने मजहब के तौर तरीके अपनाने की पूरी आज़ादी होगी या किसी तरह की भी कोई पाबंदी नहीं की जाएगी। अब बात आती है मोहम्मद बिन कासिम के वफ़ात के बारे में कि आखिर आपकी वफ़ात कैसे हुई। यकीनन आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच्चाई है कि जिस शख्स ने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, यानी सिंध को फतेह किया, वो शख्स सिर्फ और सिर्फ 20 साल की उम्र में ही अपनी मौत से हार गया था। यानी मोहम्मद बिन कासिम का इंतकाल सिर्फ 20 साल की उम्र में ही हो गया था। हाँ, ये सच्चाई है कि आप किसी भी मैदान जंग में शहीद नहीं हुए थे, बल्कि आपकी मौत के बारे में इतिहासकारों ने अलग अलग बातें लिखी है। लेकिन तमाम इतिहासकार एक बात पर मुत्तफिक है कि आपको ख़त्म करने वाला कोई दुश्मन नहीं, बल्कि खुद मुसलमानों का हुक्मरान था। वैसे तो मोहम्मद बिन कासिम की मौत के मुताल्लिक अलग अलग रिवायत मिलती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो यही है कि जब 714 ईस्वी में हुज्जाज बिन यूसुफ का इंतकाल हुआ और उनकी जगह पर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक गद्दी नशीन हुए, तो वजह यह थी सुलेमान बिन अब्दुल मलिक हुज्जाज बिन यूसुफ से नफरत करते थे। लिहाजा उनके तख्त पर बैठते ही उन तमाम लोगों को कैद करना और कत्ल करना शुरू कर दिया जो भी हुज्जाज के करीब हुआ करते थे। लिहाजा मोहम्मद बिन कासिम भी हुज्जाज बिन यूसुफ के करीबी थे, क्योंकि वो रिश्तेदारी में भी आपके भतीजे लगा करते थे और साथ ही साथ हुज्जाज बिन यूसुफ के दामाद भी थे। लिहाजा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने बैठते ही ऑर्डर जारी किया, मोहम्मद बिन कासिम को सिंध से वापस बुला लिया जाए और आपको वापस बुलाकर कैद करवा दिया गया। और उस कैद में ही आपके ऊपर इतने ज़्यादा जुल्म ढाए गए कि उन जुल्म की वजह से ही आपकी वफ़ात हो गई। लिहाजा इतनी कम उम्र में वफ़ात पाने वाला इंसान भी आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों की नज़र में एक हीरो से कम नहीं है। आज के इस वीडियो का हम यही इख्तिताम करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें।